नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एलन मस्क ने परसों एक विस्फोटक चीज भारतीयों के हाथ में दे दी, वो भी सीमित समय के लिए बिल्कुल मुफ्त। और मुफ्त चीजों का इस्तेमाल हम भारतीय बहुत रगड़ रगड़ कर करते हैं और इस नई चीज पर हाथ की सफाई में जिसकी सबसे ज्यादा धुलाई हुई है ना, वो रहे प्रिय मोदी जी। उनका झूठ, उनकी पार्टी के नेता और उसका करीबी आरएसएस। मतलब अंधभक्त जितना मजे लेने का सोच रहे थे उसका उल्टा ही हो गया। तो खैर, ये जो नया एआई आया है एलन मस्क की तरफ से, वो क्या है और एक से बढ़कर एक खतरनाक जवाब कैसे दे रहा है, अंधभक्तों की बैंड कैसे बजा रहा है, मोदी सरकार की पोल कैसे खोल रहा है और वो सब कुछ कैसे बोल रहा है जो आज तक राहुल गांधी और अन्य बड़े विपक्षी नेता नहीं बोल पाए या फिर बोलने से बचते हैं। और अब ये इतना ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों, एलन मस्क ने जो नई चीज ट्विटर यूजर्स को दे दी है भारत में, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। साथ ही मोदी जी और उनकी सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि लोग अब रुकने का नाम नहीं ले रहे और भाजपा सरकार को जबरदस्त तरीके से खंगाल रहे हैं। और जो बात हम आपको समझाते समझाते थक गए हैं, ये बात एक नया एआई चुटकियों में बता रहा है, वो भी नपे तुले अंदाज में, बिल्कुल सटीक और सबूतों के साथ। तो चलिए अब उसको फटाफट जान लेते हैं। दोस्तों, भक्त मंडली बहुत ही ज्यादा नाराज और परेशान है क्योंकि उन्हें ग्रॉक से वो जवाब नहीं मिल पा रहे जो वो सुनना चाह रहे थे, या फिर वो जो हमेशा से सुनते आए हैं भाजपा की तरफ से। तो अब ये ग्रॉक चीज है क्या, आसान तरीके से बता देती हूं दोस्तों। ग्रॉक एलन मस्क की एआई कंपनी है जिसका नाम है एक्स एआई। वही ट्विटर पर आपको ये मिलेगा और आप ट्विटर पर काफी पॉपुलर भी है ये। इसकी मान्यता के बारे में बात करें तो कहा यह जा रहा है कि ये चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी से भी ज्यादा तगड़ा है और एक सीमित समय के लिए यूजर्स के लिए फ्री भी है। और अब हुआ यह है कि जिन सवालों के जवाब कभी भाजपा या कांग्रेस या फिर कोई अन्य दल आपको नहीं देता, उन सवालों के जवाब ग्रॉक 3 आपके सामने लेकर आया है। और अब ये बहुत दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि ये ऐसे सवालों के सटीक जवाब दे रहा है जिनके जवाब आज तक कांग्रेस ठीक तरह से या कोई और पार्टी ठीक तरह से नहीं दे पाई। और अगर दिया भी है तो उनकी कोई सुनने वाला तो है नहीं। इसके अलावा कोई और अगर रिएक्शन देता है ऐसे मुद्दों पर तो उसे कांग्रेसी, देश विरोधी और तुम बिक गए हो जैसी बातें बोली जाती है। ये सब हम सभी जानते हैं। लेकिन मामला अभी यहां पर फंस गया है ये कि ग्रोक तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो किसी इमोशन से चलता नहीं है, ना ही इसका कोई अपनी विचारधारा है। इसके अंदर से जो भी जवाब आपको देखने को मिल रहे हैं वो सब कुछ इंटरनेट की मदद से आ रहे हैं। इंटरनेट पर जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, मौजूद है, उन्हीं को खंगाल कर ये आपके लिए जवाब निकाल कर लाता है, एक निचोड़ निकाल कर लाता है। अपनी तरफ से इसका कुछ कहना नहीं है। ये वही बात बोलता है जो ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है लिखित में। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी भाजपा को कोई भरोसा नहीं है। शायद वो ये कह दे कि अंतरराष्ट्रीय साजिश के तहत हो रहा है, ये विपक्षी पार्टियों ने इसमें अपना फंड डाला है, या कुछ भी अनाप शनाप कह सकते हैं आपको गुमराह करने के लिए। खैर, अब देखिए कैसे इसने ट्विटर पर धूम मचाई हुई है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा है कि राइट विंग ट्रोल्स कैसे सोनिया गांधी का अपमान करते हैं और ये बोलते हैं कि वो तो बार डांसर है, और वहीं पर राजीव गांधी उनसे मिले थे। लेकिन देखिए दोस्तों, इस सवाल पर ग्रोक ने सीधा और सटीक जवाब दे डाला और कह दिया कि ये सब कुछ बकवास है। सोनिया गांधी बार डांसर नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार टेंडर जरूर काम किया, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाह फैलाने से बचे, सच ढूंढे। तो पहले तो ग्रोक ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद नसीहत भी दे डाली कि आप अफवाह फैलाने से बचिए और सच को ढूंढिए। तो अब तक जितना भी प्रोपेगेंडा किया जाता था, जगह जगह बीजेपी सरकार, उनके नेता सोनिया गांधी का अपमान करते थे, वो सब कुछ इस जवाब के आगे धराशायी हो गया। तो दोस्तों, अब ये तो जाहिर है कि इस जवाब से भक्त मंडली नाराज तो होगी, और इसी नाराजगी के साथ भक्त मंडली ने यह सवाल पूछ लिया कि बताओ, नेहरू और गांधी ने अंग्रेजों से कितनी बार माफी मांगी? तो इस पर भी ग्रोक ने कह दिया कि गांधी और नेहरू ने एक बार भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी और ना ही कभी कोई पेंशन ली। और दोस्तों, यही जब सावरकर के ऊपर सवाल पूछा गया, हालांकि यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस सवाल में सावरकर का नाम नहीं लिया गया। सिंपल सा सवाल था कि किसने अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था वो जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था। तो इसका जवाब भी देख लीजिए, अंधभक्तों के पसीने सुखाने वाला है।
अंग्रेजों में सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हां, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए महाना लेते थे पेंशन, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। तो सुना आपने दोस्तों, जो सावरकर को ये बीजेपी वाले, राइट विंग वाले, आरएसएस वाले वीर सावरकर बुलाते हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों से माफी मांगी है और 60 रुपए हर महीने पेंशन भी खाते थे। तो जो सावरकर पर इतना महिमा मंडन करती है भाजपा, ये सरकार, वो सब कुछ ध्वस्त हो गया इस छोटे से जवाब के आगे। और दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा आरएसएस की तो और भी ज्यादा धज्जियां उड़ा दी है ग्रोक ने। सवाल पूछा गया कि आरएसएस का कितना योगदान था आजादी की लड़ाई में। दोस्तों ऐसा जवाब दिया है जिससे सर चकरा जाए, सारा झूठ पानी हो गया इस जवाब के आगे। देखिए, लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस की बहुत कम या कोई भूमिका नहीं थी। उनके संस्थापक हेडगेवार व्यक्तिगत रूप से कुछ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संगठन के रूप में आरएसएस इससे दूर रहा और इसके बजाय हिंदू राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया। गोलवलकर जैसे नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को ब्रिटिश विरोधी और उनके हिंदू राष्ट्र के दृष्टिकोण से अलग बताया। कुछ आरएसएस सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानियों को सुरक्षित घर देने की पेशकश की, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि वे स्वयं ब्रिटिश रडार पर नहीं थे। अधिक जानकारी के लिए 2020 भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देखें। तो सुन लिया आपने दोस्तों, ये कट टू कट जवाब दिया है ग्रोक ने और साथ में आपको रेफरेंस भी दिया है कि आप और ज्यादा जानकारी के लिए 2020 के भारतीय सांस्कृतिक मंच का लेख देख लीजिए। अब आप ही बताइए क्या बोला जाए। जिन झूठ पर ये नेता पूरा का पूरा चुनाव जीत जाते हैं, उस झूठ का पर्दाफाश एलन मस्क के एआई ने चुटकियों में कर दिया। और दोस्तों सबसे ज्यादा पोल तो मोदी जी की खोली है। एक सवाल पूछा गया नेहा सिंह राठौर की तरफ से कि मोदी जी काला धन कब वापस लाएंगे, तो देखिए ग्रुप ने कैसे धज्जियां उड़ा दी मोदी जी की। मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डिमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर स्विस बैंकों में भारतीयों का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। भाई साहब, माइक ड्रॉप जवाब था ये। एक एआई ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा कटाक्ष, ये जवाब आपको भाजपा की तरफ से सुनने के लिए कभी नहीं मिलेगा। ये जवाब तो क्या, कोई भी जवाब इस सवाल पर आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रोक ने ये सच्चाई आपको बता दी कि काला धन जैसी कोई भी चीज मोदी जी आपके खाते में नहीं डालने वाले। दोस्तों कौन बैठा है ये एआई के पीछे जो मोदी जी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है? मोदी जी तो इसे जेल में ही डाल देंगे, देश विरोधी बोल देंगे, यूएपीए एक्ट लगा देंगे। दोस्तों एक तरह से मोदी जी एलन मस्क के साथ बड़ी बड़ी मीटिंग भी कर रहे हैं। अभी कल परसों ही एलन मस्क के स्टारलिंक की भारत में लॉन्चिंग की खबर आई, एयरटेल के साथ आ रहा है। मस्क ने नया व्यापार डाला है भारत में और पीछे से मोदी जी की धोती भी खोल रहा है। ये तो इसको तो मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, पूरे देश भर में थू थू करवा रहा है ये। अब दोस्तों ग्रोक ने मोदी को लपेट लिया, आरएसएस को लपेट लिया, सावरकर को भी लपेट लिया, सोनिया गांधी के अपमान का सच भी बता दिया, किसने अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगी उसका सच भी बता दिया। तो जितना भी भाजपा के पास प्रोपेगेंडा का मुद्दा था, जिस पर वो बवाल काटती थी पूरे देश में, उस पूरे प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर दिया ग्रोक ने। इन सब के बाद जो हमारे देश की सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है ना, गोदी मीडिया, उसकी भी धज्जियां उड़ाकर रख दी है ग्रोक ने। जी हाँ दोस्तों, और कोई ऐसी वैसी सिंपल सी धज्जी नहीं उड़ाई है, बल्कि उसने गोदी मीडिया को दल्ला कह दिया है। देखिए गोदी मीडिया के सवाल पर जवाब। भारत में गोदी चैनल्स की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल हैं, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडे को बिना सवाल उठाए चलाते हैं। सबसे दल्ले एंकरों में अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी टॉप पर हैं, चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर। दोस्तों दल्ले एंकर तो मैंने भी नहीं कहा आज तक। बेचारे गोदी एंकर और एंकरनियां इस जवाब को देखने के बाद शोक की लहर में जरूर डूब गए होंगे। दोस्तों एलन मस्क के इस एआई ने मोदी के उस झूठ की भी पोल खोल दी जिसे वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं और जिस पर उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव भी जीता। अपने बारे में इतनी कथाएं बताई दुनिया को कि दुनिया ने उन्हें एक ब्रह्मचारी ही समझ लिया। और मोदी जी की वो बात कि उन्होंने 35 साल तक भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया, इस पर देखिए ग्रोक का क्या कहना है।
मोदी के 35 साल तक भीख मांगने का दावा 2019 के एक भाषण से निकला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे अपनी शुरुआती यात्राओं के दौरान भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे, ना कि वास्तविक भीख मांगकर। NarendraModi.in के अनुसार बचपन में उन्होंने चाय की दुकान पर अपने पिता की मदद की थी। उनके दशकों तक भीख मांगने का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ये एक झूठी अफवाह लगती है। और दोस्तों, जिस वेबसाइट की ग्रो की बात कर रहा है NarendraModi.in, वो भी नरेंद्र मोदी का पीएम बनने से पहले का एक प्राइवेट अकाउंट था। तो वो अपने अकाउंट में क्या क्या भांजते हैं, उस पर लोग कैसे विश्वास करें। तो दोस्तों, अंत में तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि ये जो ग्रोक है, ये सिर्फ तथ्यों की ही बात करता है। इसके पास कोई प्रोपेगेंडा चलाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इसलिए ही ये भारत में चल रहे तमाम प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ा रहा है। लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब हम इन चीजों से ऊपर उठेंगे और नेताओं के जाल में नहीं फंसेंगे। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।